जैसा कि हम जानते तो इतिहास अक्सर अधूरा है पंडिता टू। यह जीत और मुश्किलों की कहानियों से भरा टू। फिर भी यह अक्सर हाशिए पर रहे समूह हैपेंडन के योगदानों को नजरअंदाज कर देता टू। दीज में LGBTQ++ लोग भी शामिल टू, जिनकी कहानियों को जानबूझकर मिटा दिया गया है या कम डन के आंका गया टू। इस ऐसे का उद्देश्य इन अनकही कहानियों पर प्रॉफ्श डालना टू। ये बड़ी मुश्किलों के खिलाफ रेजिलियंस और अचीवमेंट की कहानियां टू। इन लोगों ने अपनी असली पहचान के साथ जीने की हिम्मत दिखाई। अक्सर दोज हैपेंडर ने ऐसी दुनिया में ऐसा किया जो दोज के अस्तित्व के खिलाफ थी। दोज के नैरेटिव्स को उजागर ढूंढ के हम अपने अतीत की एक समृद्ध और सूक्ष्म समझ हासिल ढूंढते टो। हम उन पारनौनिक बातों को भी चुनौती देते तो जिन हैपेंडर ने हमारे वर्ल्ड व्यूज को ऑफर दिया टू। रिप्रेजेंटेशन मैटर्स। LGBTQ++ इंडिविजुअल्स के लिए हिस्ट्री में खुद को देखना एम्पावरिंग हैपेंडता है। यह दोस्त की एक्सपीरियंसेस को वैलिडेट ढूंढता है और बिलोंगिंग की भावना को बढ़ावा देता है। यह दोस्त याद दिलाता है कि वे अतौले नहीं टो। जब हम LGBTQ++ फिगर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस को एक्नॉलेज ढूंढते तो हम फ्यूचर जनरेशंस को इंस्पायर ढूंढते टो। हम दोजहें दिखाते टो कि वे भी ग्रेटनेस अचीव कर सकते टो। यह रिकॉग्निशन एक मोर इंक्लूसिव और इक्विटेबल सोसाइटी बिकेम एने में मदद ढूंढता है। पहले के लोगों के स्ट्रगल्स और ट्रायम्फ्स को समझकर हम आज LGBTQ++ इंडिविजुअल्स के सामने आने वाले चैलेंजेस को बेहतर तरीके से समझ सकते टो। हम यह भी अप्रिशिएट कर सकते टो कि एक सोसाइटी के फॉर्म में हम कितनी दूर आ गए टो। ये ऐसे समय के सफर पर ले जाएगा। ये अलग अलग समय और संस्कृति के LGBTQ++ लोगों के जीवन और कहानियों को एक्सप्लोर ढूंढता टू। प्राचीन ग्रीस से लेकर आज तक दोस्त की कहानियां उन हेटेरोनॉर्मेटिव बातों को चुनौती देती टो जो हमें अतीत के बारे में बताई गई टो। हम ऐसे कवि, योद्धा, वैज्ञानिक, ऑफरेदो नेता और कलाओफरों से मिलेंगे जिन हैपेंडर ने सामाजिक नियमों को तोड़ा और अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन अनकही कहानियों को बताकर हम दोस्त की उपलब्धियों का जश्न मनाते तो और ये भी मानते तो कि एक ड्रेमिंडरा इंक्लूसिव और न्यायपूर्ण भविष्य के लिए हम दोस्त के रणीतों। पुराना जमाना जो अक्सर कहानियों और किंवदंतियों में लिपटा रहता है, उसमें LGBTQ++ जीवन की झल शॉर्टन मिलती तो। ये पुरानी बातें इस सोच को चुनौती देती टो कि सेम सेक्स लव और जेंडर फ्लूइडिटी आज के जमाने की ही चीजें टो। ये हमें उन समाथटन की एक झलक दिखाती टो जिनकी सेक्सुअलिटी और जेंडर को समझ बाद के समय से कहीं रिमाइंडर खुली हुई थी। ये पुराने लोग हमसे बिल्कुल अलग दुनिया में रहते थे। दोस्त की कहानियां शायद ही कभी लिखी गई। अक्सर हमें दोस्त के बारे में सिर्फ कविताओं के टुकड़ों से, खुदाई में मिली चीजों से और दोस्त के जमाने के लोगों की लिखी बातों से पता चलता टू। फिर भी ये जलशॉर्टन हमें बहुत कुछ सिखाती टू। ये हमें इतिहास में इंसानी अनुभवों की विविधता दिखाती टू। लेस्बोस के द्वीप पे 7वीं शताब्दी BC में एक कवयित्री रहती थी जिनके शब्द युगों तक गूंजते रहे, साफो। प्लेटो ने दोजहें 10वीं म्यूज कहा था। सैफो की प्रेम और चाहत से भरी हुई लिरिकल कविता सभी प्रोफर के प्रेम का जश्न मनाती टू। दोस्त के अंतरंग छंद जो मैनों और महिलाओं दोनों को संबोधित टो दोस्त के शासह में एक तरलता का सुझाव देते टो। यह बात की शताब्दियों के कठोर विभाजन को चुनौती देता टो। सैफो की कविता ने प्राचीन ग्रीस को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसने दोजहें विधि कवियों और दार्शनिकों से प्रशंसा दिलाई। दोस्त के ऑफम ने प्रेम, हानि, सुंदरता और प्राकृतिक दुनिया के विषयों का पता लगाया। दोस्त के छंद एक दुर्लभ भावनात्मक गहराई से ओतप्रोत थे जो पाठों के साथ गहराई से गूंजते थे। इसने एक महान साहित्य ऑफर के फॉर्म में दोस्त का स्थान पक्का कर दिया। अलेक्जेंडर द ग्रेट, मैसेडोनियन का राजा जिन्होंने पूरी दुनिया जीती थी, एक बहुत बड़े राज से गिरा हुआ तो। उनकी फौज की जीत तो सबको पता है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ, स्पेशली उनके एंड मॉडर्न ऑफ रिलेशनशिप्स, सदियों से चर्चा एंड रोक-टोक का विषय रहे हैं। पुराने समय ऑफ किसे अलेक्जेंडर ऑफ एपनेडोस्ट, हेफेस्टन ऑफ लिए,
गहरे प्यार का वर्णन करते हैं। यह रिश्ता जो एंशिएंट ग्रीस में आम बात थी, बाद ऑफ इतिहास में बदल दिया गया एंड अक्सर मिटा दिया गया। उनकी लाइफ ऑफ आईएसएस पहलू को कम करने या मिटाने की कोशिश ऑफ बावजूद, अलेक्जेंडर का हेफेस्टन ऑफ सात करीबी बंधन आईएसएस विजेता की एक अलग ही तस्वीर पेश करता है। ये उन सिंपल सी कहानियों को चुनौती देता है जो अक्सर हिस्टोरिकल फिगर्स को डिफाइन करती है। ये पुराने जमाने में प्यार एंड रिश्तों की फ्लूइडिटी को हाईलाइट करता है। सफो एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानियां आधुनिक हैं एंड उन पे बहुत चर्चा होती है, लेकिन फिर भी ये हम LGBTQ++ लोगों की जिंदगी की झलक देते हैं पुराने जमाने में। उनके एक्सपीरियंसेस कुछ सेलिब्रेटेड एंड कुछ सप्रेस्ड। ह्यूमन या दिलाट हैं कि LGBTQ++ हिस्ट्री ह्यूमन हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन लोगों ने समझ ऑफ नियमों को चैलेंज किया एंड अपने पीछे एक ऐसा लेगेसी छोड़ गए जो आज भी LGBTQ++ लोगों को इंस्पायर करता है। उनकी कहानियां जो अक्सर छुपा दी जाती हैं या गलत इंटरप्रेट की जाती तो ह्यूमन LGBTQ++ नैरेटिव्स को उनकवर करने एंड प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस की याद दिलाती हैं। ऐसा करके हम हेटेरोनॉर्मेटिव लेंस को चैलेंज करते हैं जिसके थ्रू अक्सर हिस्ट्री को देखा जाता है। हम पास्ट की एक मोर इंक्लूसिव एंड एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। जैसे ही रोमन एम्पायर टूट गया और मिडिवल पीरियड का समय शुरू हुआ, यूरोप एक बहुत बड़े बदलाव से गुजरा। क्रिश्चियनिटी के आने से नए सोशल और मॉरल रूल्स बहास। ये रूल्स अक्सर सेम सेक्स रिलेशनशिप्स और अलग जेंडर एक्सप्रेशंस को गलत मानते थे। सोच में इस बदलाव का LGBTQ++ इंडिविजुअल्स की विजिबिलिटी और एक्सेप्टेंस पर बहुत गहरा असर पड़ा। इस समय के LGBTQ++ इंडिविजुअल्स की कहानियां बहुत मुश्किल से मिलती टू छुपे हुए कोडेड लैंग्वेज और घूंघट वाले रेफरेंसेस हैं। फिर भी बढ़ती हुई असहिष्णुता के बीच लोग प्रिवेलिंग नॉर्म्स को चुनौती देते रहे। दोज हैपेंडर ने अपने लिए जगह बिकेमाए और अपनी आइडेंटिटीज को एक्सप्रेस ढूंढने के तरीके खोजे। दोस्त की कहानियां अक्सर ओरल हिस्ट्रीज के थ्रू बताई जाती टों या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मार्जिन्स में छिपी हुई हमें याद दिलाती टों कि LGBTQ++ लोग हमेशा से रहे टों। वे परसिक्यूशन का सामना ढूंढते हुए भी डटे रहे। जेम्स सेम्ट ऑफ स्कॉटलैंड, बाद में जो इंग्लैंड के जेम्स आई बिकेमी, वो आज भी इतिहास में एक रहस्य और चर्चा का विषय बिकेमे हुए टों। अपनी बुद्धिमानी और स्कॉटिश और इंग्लिश क्राउन्स को एक ढूंढने में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते टों। जेम्स की निजी जिंदगी, खासकर मेल कोर्टियर्स के साथ दोस्त के रिश्ते, हमेशा से ही लोगों के लिए कौतूहल का विषय रहे टों। दोस्त के समय के लोगों के लेटर्स और किस्से बताते टों कि जेम्स के कई मैनों के साथ गहरे भावनात्मक और शायद शारीरिक संबंध भी थे। ये रिश्ते, हालांकि उस समय के रॉयल कोर्ट्स में आम थे, अक्सर पावर इम्बैलेंसेस और पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग से भरे हैपेंडते थे। जेम्स के खुद के लेख, खासकर किंगशिप पर दोस्त का ट्रीटिस बेसिलिकॉन डोरोन में कुछ ऐसे अंश टों जिनको सेम सेक्स आधुनिक्षण की निंदा और सहमति दोनों तरह से समझा जा सकता टू। दिसी दो एवरियापन सदियों से दोस्त के असली स्वभाव को लेकर अटकलों का ऑफरन बिकेमा हुआ टू। दोज 19वीं सदी की शुरुआत में, जब विक्टोरियन इंग्लैंड में समाज के बहुत सारे बंधन थे, मैंने एक ऐसी जिंदगी जी जो बगावत से भरी थी। मैं एक जमींदार, उद्योगपति और डायरी लिखने की शौफन थी, और आज मुझे अपने समय की सबसे दिलचस्प LGBTQ++ हस्तियों में से एक माना जाता टू। मैंने अपनी डायरियां एक गुप्त भाषा में लिखी जो मैंने खुद बिकेमाई थी, और ये डायरियां मेरी जिंदगी और मेरे प्यार की बहुत ही निजी और कई बार चौंका देने वाली झलक दिखाती टों। दीज में एंटो के साथ मेरे कई रिश्तों का जिक्र है। मेरे सफर, मेरे व्यापार और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की मेरी जिद साफ दिखाई देती टू। मैं मर्दाना कपड़े पहनती थी। ऐसे विषयों पर मेरा ध्यान था जो आमतौर पर मानों के लिए हैपेंडते थे, और लिंग और औपमुक्ता को लेकर समाज की उम्मीदों को मैंने खुलेआम चुनौती गिवन। सेक्शन 4, विस्पर्स इन द मार्जिन्स। जेम्स सिट और आई और एन लिस्टर की कहानियां सदियों से अलग हैपेंडने के बावजूद LGBTQ++ लोगों के जीवन की पेचीदगियों की एक झलक पेश डोन टेटों।
वो भी ऐसे समय में जब सामाजिक बदलाव और पूर्वाग्रह दोनों थे। दोस्त के अनुभव इस बात पर प्रॉफ्श डालते तो कि कैसे LGBTQ++ लोग ऐसी दुनिया में विक्टोरिया थे जो अक्सर दोस्त के अस्तित्व को चुप डोनियाना और मिटा देना चाहती थी। दोज हैपेंडन ने अपने लिए जगह बिकेम आई, समुदाय बिकेम आए और अपनी पहचान व्यक्त की, भले ही इसके लिए दोज हैं गुप्त भाषा में या अपने निजी जीवन के दायरे में ही ऐसा क्यों न ढूंढना पड़े। दोस्त की कहानियां जो अक्सर इतिहास के पन्नों में दबी रहती तो हमें याद दिलाती तो कि LGBTQ++ लोग हमेशा से मौजूद रहे तो। और दोज हैपेंडन ने अपने आसपास की दुनिया को गहराई से और अक्सर अदृश्य तरीकों से ऑफर दिया है। सेक्शन 5, अ लेगेसी ऑफ डिफायंस। जिन लोगों के बारे में हमने बात की वो अलग अलग समय और हालात में जिए, लेकिन सब में एक चीज कॉमन थी, दोज का विरोध। दोज हैपेंडन ने समाज के बिकेम आए रूल्स को चैलेंज किया, अपनी पहचान को अपनाया और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी LGBTQ++ कम्युनिटी को इंस्पायर डोनेटी टू। दोज की कहानियां जो अक्सर छुपाई जाती रही तो हमें याद दिलाती तो कि इतिहास में हर तरह के एक्सपीरियंस को जानना और सेलिब्रेट डोनेना कितना इंपॉर्टेंट टू। जब हम इन अनसुनी कहानियों पर लाइट डालते तो हम उस हेटेरोनॉर्मेटिव नजरिए को चुनौती देते तो जिससे अक्सर इतिहास को देखा जाता है। हम पास्ट की एक मोर इंक्लूसिव और सही समझ बिकेमेते टो जो LGBTQ++ लोगों के योगदान को पहचानती है, जिन हैपेंडन ने आज की दुनिया को बिकेमने में मदद की टू। सेक्शन 1, डॉन ऑफ अ न्यू सेंचुरी, शैडोज ऑफ द पास्ट। 20वीं सदी आशा और अनिश्चितता के मिश्रण के साथ आई। तकनीकी दोजनती और सामाजिक सुधारों ने एक उज्जवल भविष्य की झलक दिखाई। हालांकि अतीत की ऊंचाइयां, जिनमें LGBTQ++ व्यक्तियों के प्रति गैवरीय पूर्वाग्रह शामिल तो एक लंबी छाया डालती रही। समानता और स्वीकृति के बढ़ते आह्वान के बावजूद LGBTQ++ लोगों को व्यापक भेदभाव, अफनूनी उत्पीड़न और सामाजिक कलंक का सामना दोनों हैड। दोस्त की कहानियों को अक्सर समाज के हाशिए पर डाल दिया जाता था, डर और असहिष्णुता से छिपा दिया जाता था और चुप डोनिया दिया जाता था। फिर भी व्योनीत स्थितियों में भी LGBTQ++ लोग अपने क्षेत्रों में और समानता की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान देते रहे। दोज हैपेंडन ने प्रचलित मानदंडों को चुनौती दी, बाधाओं को तोड़ा और भविष्य की पीढ़ियों के लिए अधिक खुले और प्रामाणिक जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त शॉर्टेंड। From Action दो द एनिग्मा ऑफ एलन ट्यूरिंग, ब्रेकिंग कोडेक्स, ब्रेकिंग बैरियर्स। एलन ट्यूरिंग एक ब्रिटिश गणितज्ञ थे जिन हैपेंडन ने दूसरे वर्ल्ड युद्ध के दौरान जर्मन एनिग्मा तोड़ा था। दोज के ऑफम ने मित्र देशों की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, युद्ध को छोटा किया और कई लोगों की जान बचाई। ट्यूरिंग के ऑफम ने आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान की नींव रखी। दोज का ट्यूरिंग मशीन मॉडल आज भी प्रभावशाली टू। दुख की बात है कि ट्यूरिंग की उपलब्धियों का सफर जल्दी ही खत्म हो गया। 1952 में दोजे हैं एक पुरुष के साथ रिश्ते के लिए दोषी ठहराया गया था। टॉमिकल ऑब्स्ट्रेशन का शोफर हैपेंड कर ट्यूरिंग का निधन 41 साल की उम्र में हो गया। दोज की मृत्यु समलैंगिकता से घृणा के इम्पैक्ट की एक कठोर याद दिलाती टू। सेक्शन 3, बेयार्ड रस्टिन, द स्ट्रैटेजिस्ट बिहाइंड द ड्रीम। जहां एक तरफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नाम अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट से जुड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ बेयार्ड रस्टिन जो इस मूवमेंट के की आर्किटेक्ट थे। दोज की कॉन्ट्रीब्यूशंस को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता टू। एक कुशल स्ट्रैटेजिस्ट और ऑर्गेनाइजर, रस्टिन ने 1963 में हुए मार्च ऑन वॉशिंगटन फॉर जॉब्स एंड फ्रीडम को प्लान करने में पिवटल रोल निभाया, जो रेशियल इक्वालिटी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। रस्टिन का सोशल जस्टिस के लिए कमिटमेंट सिर्फ सिविल राइट्स मूवमेंट तक ही सीमित नहीं था। वो जिंदगी भर पीस, लेबर राइट्स और LGBTQ++ इक्वालिटी के लिए एडवोकेट रहे। वो इन सभी संघर्षों के इंटरकनेक्टेडनेस को समझते थे और मानते थे कि इनजस्टिस कहीं भी हो, वो जस्टिस के लिए हर जगह खतरा टू।
हालांकि रस्टिन का होमोसेक्सुअल हैपेंड ना दोज पर रेसिस्ट और होमोफोबिक अटैक्स का ऑफन बिकेम। दोज की सेक्सुअलिटी का इस्तेमाल दोज के ऑफम को बदनाम ढूंढने और सिविल राइट्स मूवमेंट में फूट डालने के लिए किया जाता था। इतने ड्रेमिंडरा प्रेशर और डिस्क्रिमिनेशन को फेस ढूंढने के बावजूद रस्टिन जस्टिस के लिए एक टायरलेस एडवोकेट बिकेमी रहे। दोज हैपेंडन ने खुद को साइलेंट ढूंढने या अपने प्रिंसिपल से समझौता ढूंढने से दीज ऑफर कर दिया। सेक्शन 4, अ टाइम ऑफ साइलेंस, अ टाइम फॉर करेज। 20वीं सदी का मध्य LGBTQ++ लोगों के लिए साइलेंस और बढ़ते रेजिस्टेंस दोनों का समय था। कोल्ड वॉर ने पैरानोया और सस्पिशन को बढ़ावा दिया। इसने डर का माहौल बिकेमिया दिया। LGBTQ++ लोगों को अक्सर सबवर्सिव या सिक्योरिटी रिस्क्स के फॉर्म में टारगेट किया जाता था। इस परसिक्यूशन ने वेरियों को सीक्रेसी में जीने पर मजबूर कर दिया। डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस से खुद को बचाने के लिए अपनी असली पहचान छुपानी पड़ी। फिर भी सायों में भी करेज और डिफायंस के ऑफम दिखाई गिवन। छोटे क्लैंडस्टिन LGBTQ++ ऑर्गेनाइजेशंस बिकेमने लगे जो सपोर्ट, कम्युनिटी और एडवोकेसी के लिए जगह प्रोवाइड डोनेटे थे। ये ग्रुप्स अक्सर अंडरग्राउंड ऑपरेट डोनेटे थे और पुलिस रेड्स के कांस्टेंट थ्रेट का सामना डोनेटे थे। दीज हैपेंडन ने LGBTQ++ राइट्स मूवमेंट की नींव रखी जो सेंचुरी के लैटर पार्ट में सामने आया। जैसे ही 1960 का दशक शुरू हुआ, पूरी दुनिया में बगावत की भावना और सामाजिक बदलाव की चाहत फैल गई। द सिविल राइट्स मूवमेंट, द एंटी वॉर मूवमेंट और बढ़ते हुए फेमिनिस्ट मूवमेंट ने कई लोगों को स्टेटस क्वो को चुनौती देने और सभी के लिए समानता की मांग डनने के लिए प्रेरित शॉर्टेंड। एक्टिविज्म के इस माहौल ने बढ़ते हुए LGBTQ++ राइट्स मूवमेंट को जड़ पकड़ने और फलने फूलने के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान ऑफ। 1972 का द स्टोनवॉल अपराइजिंग, जो न्यूयॉर्क सिटी के स्टोनवॉल इन पर पुलिस के छापे के जवाब में LGBTQ++ लोगों द्वारा किए गए हिंसक प्रदर्शनों की एक श्रृंखला थी, LGBTQ++ इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण बन गया। यह घटना वर्षों के उत्पीड़न से उपजी और मुक्ति की चाहत से प्रेरित LGBTQ++ अधियोफरों के लिए एक वैश्विक आंदोलन की शुरुआत थी। इसने एक पीढ़ी को खुलकर और अपनी पहचान के साथ जीने के अपने अधियोफर के लिए लड़ने के लिए प्रेरित शॉर्टेंड। एलन ट्यूरिंग और बायर्ड रस्टिन और दोज के साथ 20वीं सदी में जीने वाले, प्यार ढूंढने वाले और समानता के लिए लड़ने वाले अनगिनत LGBTQ++ लोगों की कहानियां, आग में तपी हुई विरासत टों। ये हमें याद दिलाते टों कि प्रगति कभी सीधी रेखा में नहीं हैपनती। ये अक्सर बहुत मुश्किल से मिलती है उन लोगों के साहस और दृढ़ता से हासिल हैपनती है जिन हैपेंडन ने अन्याय को चुनौती देने की हिम्मत ऑफ। दोज की कहानियां जो मनाई गईं और जिन्हें दबाया गया, हमें अपने अतीत को याद रखने और उसका सम्मान ढूंढने के महत्व को उजागर डोनेटी टों। हमें इसकी जीत और इसकी त्रासदियों से सीखना चाहिए। इतिहास में LGBTQ++ व्यक्तियों के योगदान को स्वीफर ढूंढ के हम अपने आसपास की दुनिया को और अच्छी तरह समझ पाते टो। हम अपने से पहले संघर्ष ढूंढने वालों का सम्मान ढूंढते टो। हम सभी के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत भविष्य का मार्ग प्रशस्त ढूंढते टो। बीसवीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में LGBTQ++ लोगों के प्रति समाज के नजरिए में बहुत बड़ा बदलाव आया। स्टोनवॉल अपराइजिंग विरोध की एक मिसाल बिकेम, जिसने पहचान, समानता और टुडे आदि की मांग के लिए एक वैश्विक आंदोलन को हवा गिवन। अब और छिपकर रहने को तैयार नहीं, LGBTQ++ लोग और दोस्त के समर्थक सड़कों पर, अदालतों में और सत्ता के गलियारों में उतर आए, समाज में अपनी सही जगह पाने के लिए दृढ़ संकल्पित। इस दौर में कई प्रमुख LGBTQ++ हस्तियां उभर कर सामने आईं, जो आंदोलन के प्रतीक बन गए। दोस्त के नाम न्याय और समानता की लड़ाई का अन्याय बन गए। दोस्त की कहानियां जो अक्सर जीत और त्रासदी दोनों से भरी हैपेंडती टों, बदलते सामाजिक अनुदृश्य को दर्शाती टों।
वे LGBTQ+ अधिवक्तों के लिए चल रहे संघर्ष और दृश्यता और टुवर्ड्स नेतृत्व की शक्ति पर प्रोफेस डालती तो सैन फ्रांसिस्को की सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों तक LGBTQ+ लोग और दोस्त के समर्थक भेदभावपूर्ण अफवाहों को खत्म ढूंढने, सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने और एक अधिक सम्मिलित और न्यायपूर्ण दुनिया बिकेमने के लिए अथक प्रयास दोनते रहे। मार्शा पी जॉनसन एक ब्लैक ट्रांसजेंडर एंडत एक मिसाल टू साहस और डट कर मुहबला ढूंढने ऑफ स्टोनवॉल आंदोलन में दोस्त का बहुत बड़ा हाथ था। जॉनसन के साहस ने एक क्रांति की शुरुआत ऑफ दोज हैपेंडन ने अपनी पूरी जिंदगी ट्रांसजेंडर अधिवक्तों के लिए लड़ते हुए और बेघर LGBTQ+ युवाओं की मदद ढूंढते हुए बिताई। जॉनसन ने स्टार की स्थापना की, जो बेघर ट्रांसजेंडर युवाओं को आश्रय देता था। न्याय के लिए दोज की अटूट वचनबद्धता ने दोजें एक आदर्श बिकेमिया दिया। दोज की विरासत आज भी कई पीढ़ियों के ऑफ्रियादो नेताओं को प्रेरित डोनेटी टू हार्वी मिल्क कैलिफोर्निया में पब्लिक ऑफिस माइन इलेक्टेड होन वेल पहले ओपनली गे आदमी LGBTQ+ कम्युनिटी ऑफ लाई होप एंड प्रोग्रेस के प्रतीक बन गए। 1977 में सैन फ्रांसिस्को बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर्स माइन इलेक्टेड मिल्क ने अपने प्लेटफॉर्म का यूज LGBTQ+ राइट्स, स्मॉल बिजनेसेस एंड सैन फ्रांसिस्को ऑफ डाइवर्स कम्युनिटीज ऑफ लाई ए चैंपियन बिकेमने के लिए शॉर्टनड। दोज हैपेंडन ने डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ टायरलेसली फाइट किया एंड सभी के लिए इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज एडवोकेट किए, चाहे दोस्त की सेक्सुअल ओरिएंटेशन कुछ भी हैपेंड। मिल्क का करिश्मा, होप की पावर में दोस्त का अनवेवरिंग बिलीफ एंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के प्रति दोस्त का डेडिकेशन दोस्त हैं सैन फ्रांसिस्को एंड उसके बियॉन्ड एक बिलवेड फिगर बिकेम इट टू। ट्रैजिकली मिल्क की लाइफ और पॉलिटिकल करियर बहुत जल्दी खत्म हो गई। ऑफिस लेने के 1 साल से भी कम समय में दोस्त की हत्या मेयर जॉर्ज मस्कोन के साथ कर दी गई। दोस्त की डेथ ने LGBTQ+ कम्युनिटी और नेशन को बहुत बड़ा शॉक दिया। यह LGBTQ+ इंडिविजुअल्स द्वारा फेस्ड की जाने वाली हेट्रेड और वायलेंस की एक स्टार्क रिमाइंडर के फॉर्म में सर्व डोनेटा टू। मार्शा पी जॉनसन और हार्वे मिल्क की कहानियां, जहां एक तरफ इस दौर में हुई तरक्की की मिसाल टों, दूसरी तरफ LGBTQ+ समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों को भी उजागर डोनेटी टो। दोस्त की जिंदगी और मौत उत्पीड़न के आपसी संबंधों को दर्शाती टो। ये दिखाता है कि कैसे जाति, लिंग पहचान और यौनिकता मिलकर अनोखी चुनौतियां और लेस चोरियां पैदा डोनेते टो। दोजनी 180 और 90 के दशक में एड्स महामारी ने LGBTQ+ समुदाय को बुरी तरह प्रभावित किया और इस दौर पर एक लंबी छाया छोड़ी। इसने कलंक, भेदभाव और सरोफरी निष्क्रियता के विनाशोफरी ओनिनामों को उजागर शॉर्टेंड। फिर भी इस नुकसान और निराशा के बीच LGBTQ+ समुदाय ने असाधारण धैर्य, डोन्यूना और सक्रियता के साथ इसका सामना शॉर्टेंड। ACT अप, एड्स कोalition टू अनलीश पावर जैसे संगठन उभरे, जिन हैपेंडन ने रिसर्च के लिए अधिक फंडिंग, इलाज की सुविधा और एड्स से पीड़ित लोगों के साथ भेदभाव को समाप्त ढूंढने की मांग ऑफ। LGBTQ+ समुदाय ने दर्द को ऑफ्रियावाई में बदल दिया। दोज हैपेंडन ने पहचान, न्याय और महामारी को लेकर चुप्पी तोड़ने की मांग ऑफ। जैसे जैसे 20वीं सदी खत्म हैपड़ने लगी और 21वीं सदी शुरू हुई, LGBTQ+ मूवमेंट और तेजी से आगे बढ़ा। लीगल प्रोटेक्शंस, सोशल एक्सेप्टेंस और हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए आवाज उठाई। मैरिज इक्वालिटी के लिए लड़ाई को तेजी मिली। पूरी दुनिया में कोर्ट केसेस और लेजिस्लेटिव बैटल्स हैपनने लगे। मीडिया और पॉपुलर कल्चर में LGBTQ+ रिप्रेजेंटेशन बढ़ा, हालांकि धीरे धीरे और अक्सर रेजिस्टेंस का सामना ढूंढना पड़ा। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने LGBTQ+ इंडिविजुअल्स को कनेक्ट ढूंढने, अपनी स्टोरीज शेयर ढूंढने और चेंज के लिए ऑर्गेनाइज हैपनने के लिए नए प्लेटफॉर्म्स दिए। इन एडवांसमेंट्स के बावजूद चैलेंजेस अभी भी टू। LGBTQ+ इंडिविजुअल्स, खास तौर पर ट्रांसजेंडर पीपल ऑफ कलर को अभी भी वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन और पॉवर्टी का सामना ढूंढना पड़ता है। इक्वालिटी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन जो प्रोग्रेस हुई है वह उन अनगिनत लोगों के करेज, रेजिलियंस और अनवेवरिंग कमिटमेंट का प्रमाण है, जिन हैपनर ने एक मोर जस्ट
और इंक्लूसिव वर्ल्ड की कल्पना डोन ने की हिम्मत की। जैसे जैसे हम LGBTQ++ हिस्ट्री के सफर के अंत में पहुंचते टूं, हमें इन लोगों का दुनिया पर कितना गहरा इम्पैक्ट पड़ा है, ये एहसास है। पुराने जमाने के कवि जो खुल के प्यार ढूंढने की हिम्मत रखते थे और आज के एक्टिविस्ट्स जिन हैपेंडन ने सड़कों और अदालतों में बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी, LGBTQ++ लोगों ने हर क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बिकेमाई है। दोज हैपेंडन ने समाज के बिकेमाए हुए नियमों को चुनौती दी है, रूल ऑफ वटों को तोड़ा है और इंसान हैपेंडने का असली मतलब क्या है, इसे और भी बेहतर तरीके से समझाया है। दोज की कहानियां भले ही अक्सर दोजें दबाया गया हो या भुला दिया गया हो, इंसानी जज्बे की ताकत और प्यार, साहस और सच्चाई की अटूट शक्ति का प्रमाण तो इन योगदानों को याद डोंके और दोजें मान्यता देकर हम दोज के योगदान का सम्मान डोंटे टों और आने वाली पीढ़ियों को एक और भी न्याय संगत और समान दुनिया बिकेमाने के लिए प्रेरित डोंटे टों। हमने LGBTQ++ इक्वालिटी के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है, लेकिन ये स्ट्रगल अभी खत्म नहीं हुआ है। दुनिया के कई हिस्सों में LGBTQ++ इंडिविजुअल्स को आज भी डिस्क्रिमिनेशन, परसिक्यूशन और वायलेंस का सामना करना पड़ता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो टोन ट्रांसजेंडर पीपल, खासतौर पर ट्रांसजेंडर विमेन ऑफ कलर, वायलेंस और सिस्टेमिक इनइक्वालिटी से सबसे ड्रेमिंडरा अफेक्टेड हैपनते टोन। LGBTQ++ राइट्स की लड़ाई एक ग्लोबल लड़ाई है। इसके लिए कॉन्स्टेंटली विजिलेंस, एक्टिविज्म और उन सिस्टम्स ऑफ ऑपरेशन को खत्म ढूंढने की जरूरत है जो LGBTQ++ पीपल को मार्जिनलाइज और हार्म डोंटे टोन। हमें जस्टिस के लिए अपनी लड़ाई जारी रखनी है जी, सिर्फ LGBTQ++ इंडिविजुअल्स के लिए नहीं, बल्कि सभी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए। हमें एक ऐसी दुनिया बिकेमने की जरूरत है जहां हर टोई, चाहे दोस्त का सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर आइडेंटिटी कुछ भी हो, फ्रीली और ऑथेंटिकली जी सके। इंक्लूसिव फ्यूचर के लिए सबको साथ आना हैपनेट गा। जरूरी है कि हम अपनी सोच बदलें, खुद को और दूसरों को शिक्षित डोने और अपनी आवाज और प्लेटफॉर्म्स का यूज डोन के उन लोगों की बात लोगों तक पहुंचाए जिनकी आवाज दबा दी जाती थी। हमें LGBTQ++ इंडिविजुअल्स की कहानियों को हिस्ट्री में ढूंढना हैपनेट गा और सबको बताना हैपनेट गा। ऐसा डन के हम उन हेटेरोनॉर्मेटिव नैरेटिव्स को चैलेंज डोनेंगे जो पास्ट को समझने के हमारे तरीके पर हमेशा से हावी रहे टून। हमें एक ऐसी दुनिया बिकेमानी है जहां LGBTQ++ हिस्ट्री को किनारे ना किया जाए, बल्कि ह्यूमन हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना जाए। हर तरह की डाइवर्सिटी को अपनाकर हम अपनी जिंदगी को बेहतर बिकेमाते टोन और एक ऐसी दुनिया बिकेमाते टों जो सबके लिए ड्रीमिंडरा फेयर और इक्वल हैपन।